अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, चीफ जस्टिस का सीवरेज मंसूबा 5 अगस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। गिलगित शहर में जारी अरबों रुपए मालियत के सीवरेज मंसूबे पर चीफ जस्टिस चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस अली बेग ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए 5 अगस्त 2025 तक सड़क की मुरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोनोदास पुल से बगरोड हॉस्टल तक की खुदाई से तबाह हाल सड़क की फौरी बहाली और नकासी आब के निज़ाम को दुरुस्त न किया गया तो अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ जस्टिस ने सड़क की खस्ता हाली को अदालती उमूर में मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि मंसूबे में तमाम अंदरूनी कॉलोनियों को शामिल किया जाए ताकि पूरा शहर फ़ायदा उठा सके। उन्होंने GDA के डायरेक्टर जनरल इजहारुल्लाह को हिदायत दी कि वो खुद मंसूबे की निगरानी करें और मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। डायरेक्टर जनरल GDA ने ब्रीफिंग में बताया कि 6 अरब रुपए का ये मंसूबा दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होगा और 2040 तक शहर की ज़रूरियात को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद मंसूबे को वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मंसूबे को मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील करार देते हुए कहा कि ऐसी तरक्याती स्कीमें सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि नस्लों के लिए जिम्मेदारी की अलामत होती है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान और साबिक वजीर तालीम डॉक्टर अली मदद शेर ने नून लीग पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि हफीजुर रहमान अब नून लीग के नहीं सिर्फ हफीज ग्रुप के सदर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हफीजुर रहमान परेशान है, गिलगित बल्तिस्तान में उनके हवारी बेहाल हैं। नून लीग के सियासी यतीमों को पीपल्स पार्टी जवाब देने के काबिल भी नहीं समझती। साबिक वजीर आला ने माजी में असम्बली मनसूबों पर 10 इंक्वायरियां करवाई मगर हर बार मुंह की खानी पड़ी। डॉक्टर अली मदद का कहना था कि मौजूदा हुकूमत में नून लीग को सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल है। अगर हफीजुर रहमान को तनकीद का इतना ही शौक है तो पहले हुकूमत से अलहदा हों। गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ उनकी साजिश बल्तिस्तान के अवाम के खिलाफ है और अवाम अगले इलेक्शन में उनका जवाब जमानतें जब्त करवा के देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुकदमात में मुआयना तौर पर मन गढ़ंत सबूत और झूठे इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान मजीद तहकीकात के लिए 5 आला सतही अफसरान को नोटिस जारी किए हैं। यह मुकदमा उन झूठे तौहीन मजहब के मुकदमात के खिलाफ दायर किया गया था जिनमें बिला वजह अफराद को फंसाने, ब्लैकमेल करने या इंतकाम लेने के लिए मजहबी जज्बात को इस्तेमाल किया गया। अदालत के सामने शवाहिद रखे गए कि बास नौजवानों को मन गढ़ंत इल्ज़ामात में गिरफ्तार किया गया जिनका मकसद ज़ाती दुश्मनियाँ या माली मफादात हासिल करना था। यह फैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक अहम संग मील के तौर पर देखा जा रहा है जहाँ मजहबी कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने की अमली कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, फौरी बहाली की हिदायत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने शरोट, शकियोट और बेआरची गुलापुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका महकमों को हिदायत की कि रिलीफ और बहाली के कामों में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला ने वाटर सप्लाई, आबपाशी चैनल्स और दीगर मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत और बहाली की हिदायत दी। मुतासरीन से मुलाकात के दौरान उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत उनके नुकसान का मुकम्मल अजाला करेगी और बहाली तक चैन से नहीं बैठेगी। दौरे में सूबाई सदर पीपल्स पार्टी अमजद हुसैन एडवोकेट, माविन खुसूसी हुसैन शाह और मोहम्मद अली काहिद भी मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने रीजनल हेडक्वार्टर हस्पताल चिलास में फ़राइज़ में गफलत और मुसलसल गैर हाजिरी पर डॉक्टर समेत 19 हेल्थ मुलाजमीन को फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया है। सेक्रेटरी सेहत के जारी करता ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक बरतरफ होने वाले अफसर और स्टाफ अपने मुतबादिल अफराद को ड्यूटी पर तैनात करके खुद तवील गैर हाजिरी के मुर्तकब पाए गए। हुकूमत ने अवामी सेहत के इदारों में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इतलाक़ करते हुए यह फैसला किया है कि बरतरफ मुलाजमीन में डॉक्टर जवाद बादशाह समेत 18 दीगर अहलकार शामिल हैं जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और दीगर माविन अमला शामिल है। मजीद बरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ को हिदायत की गई है कि वो बरतरफ अमले से वाजिबुल अदा रकूम और हस्पताल का कोई भी सामान वापस लेने के हवाले से फौरी तहकीकात करें।
ہنزا کی 3 مشہور جھیلوں پر ہوٹلوں کی تعمیر و توسیع پر پابندی کی سفارش۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے ہنزا میں بڑھتی ہوئی آبی اور فضائی آلودگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عطا آباد، دوئکر اور بوریت جھیلوں پر ہوٹلوں کی نئی تعمیرات اور توسیع پر 5 سالہ پابندی کی سفارش کی ہے۔ محکمے کی رپورٹ کے مطابق ہوٹلوں کے ناقص سیوریج نظام، غیر منظم تعمیرات اور ڈیزل جنریٹرز کے استعمال سے ماحول کو سنگین نقصان پہنچ رہا ہے۔ آلودہ پانی کے باعث پینے کے ذرائع متاثر ہو رہے ہیں اور ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس جیسے امراض کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بے ہنگم ترقی صحت عامہ، ماحول اور سیاحت کے لیے خطرناک ہے۔ خاص طور پر دوئکر جھیل کے قریب ہوٹلوں کی غیر موزوں تعمیرات علاقے کے نازک ماحولیاتی توازن کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ محکمے نے تجویز دی ہے کہ مذکورہ جھیلوں پر مزید ہوٹل یا کمرشل عمارتوں کی اجازت آئندہ 5 سال کے لیے نہ دی جائے تاکہ قدرتی ماحولیاتی نظام کو بچایا جا سکے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔